नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा करने, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं यदि कौवा संत की सानिध्य में आ जाए तो वह भी हंस बन जाता है। अर्थात संत के सानिध्य में निवास करने से मनुष्य का ही नहीं, अन्य प्राणियों का भी जीवन धन्य हो जाता है। उनके मुखार बिंदु से निकला हर एक वचन अमृत के समान होता है। आइए हम भी युग ऋषि के वचनों का अमृत पान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऋष्य वचनम तव, एक ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता ने आह्वान किया और यह कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी है, क्या चीज़ है हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं है, समय था। खाली समय को हमने उनके चरणों पर रख दिया और ये कहा कि हम आपके साथ साथ चलेंगे, जो आप आज्ञा देंगे वही करेंगे। बस वैसा ही हुआ। सारी ज़िंदगी उसी प्रकार से बीत गई। हमने क्या पाया क्या खोया आप समझते हैं ना। हमने गंवाया है कुछ? क्या गंवाया है? कुछ भी गंवाया नहीं। आप हमारे गांव चले जाइए, देखिए कि हमारे साथ के पैदा हुए लोग और दूसरे लोग, कोई दुकान कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेत कर रहा है, जैसे कि तैसे मामूली आदमियों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम मामूली आदमी की ज़िंदगी जी रहे नहीं, हम अच्छी ज़िंदगी, शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर ये कैसे हुआ? ठीक समय पर ठीक वस्तु का ठीक पात्र के हाथ में समर्पण। आज उसी की मांग है। युग बदल रहा है। सवेरा निकलने वाला है। प्रातः काल से उषा का आविर्भाव होने वाला है। ऐसे पुण्य समय में, प्रभात काल में आपको उठने की ज़रूरत है, चेतने की ज़रूरत है। मुर्गा बांग लगाता है, कहता है प्रातः काल हो गया, उठिए। मंदिरों में शंख और घड़ियाल बजते हैं और ये कहते हैं उठिए। मस्जिदों में अजान लगाई जाती है और कहता है उठिए, सोइए मत। सोने का समय नहीं है, पड़े रहने का समय नहीं है, वक्त को बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक ऐसा ही समय ये है। ये समय बर्बाद करने का नहीं है, ये समय गंवाने का नहीं है, ये समय अपने पेट भरने का नहीं है, ये समय बहानेबाजी करने का नहीं है, ये समय लोभ का नहीं है, ये समय मोह का नहीं है। ये समय उसका है कि हमको नए विश्व की नई संरचना के लिए अपने समय को और शक्ति को लगाएं। बस एक ही मांग है कि आप अपने समय का, अपने श्रम का, अपनी शक्ति का बड़े से बड़ा भाग समाज की संरचना के लिए, महाकाल के पुकार को पूरा करने के लिए, युग की चुनौती स्वीकार करने के लिए अपने आप को लगाएं। आप जैसे भावनाशील व्यक्तियों की बेहद आवश्यकता है। आप समय दीजिए। आप जन जागरण के लिए खड़े हो जाइए। नारी जागरण के लिए आपको समय लगाना है। नारी को जागे बिना मनुष्य जाति अधूरी रहेगी, पुरुष अधूरा रहेगा, दुनिया अधूरी रहेगी। आधी दुनिया कैद खाने में पड़ी रहे तो बाकी दुनिया किस तरीके से उठेगी? गरीबी उन्मूलन के लिए हमको बड़ा काम करना है। हमारे यहाँ केवल खेती पर निर्भर करते हैं लोग और खेतिहर मजदूर बेचारे थोड़े दिनों तक मेहनत मजदूरी पाते हैं, फिर उनके लिए कुछ काम नहीं रह जाता। कुटीर उद्योग का विकास करना है। कुटीर उद्योग हमारे देश में किसी के सहायक बन सकते हैं, उसके लिए आपको काम करने की आवश्यकता है। आपको और क्या करना है? स्वास्थ्य संगठन के लिए खड़े हो जाना है। हर आदमी कमज़ोर होता चला जा रहा है, हर आदमी बीमार होता चला जा रहा है, क्योंकि रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, आहार विहार के बारे में उसको जानकारियाँ नहीं है या तो अभ्यास नहीं है। स्वास्थ्य संगठन हमारा कार्यक्रम है। चौथा कार्यक्रम जन जागरण है, जिसका अर्थ है हर आदमी के विचारों को बदल देना, चेतना को बदल देना, भावना को बदल देना। लोगों को देखा ना आपने कैसे घटिया और कैसे गंदे जीवन जी रहे हैं? आपने देखा ना कि आदमी के को कुरीतियों ने और मूल मान्यताओं ने किस तरीके से जकड़ रखा है? आपने देखा ना नशेबाजी में और इसमें दहेज जैसी प्रथाओं में कितना पैसा बर्बाद होता है। फैशन परस्ती में लोग कितना सारा पैसा लगा देते हैं।
ये ऐसी मुसीबतें हैं कि जिनकी वजह से हमको स्वयं ही निकलना पड़ेगा, जनता को निकालना पड़ेगा। सरकार मदद करेगी, ठीक है, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन ये जनमानस की बात है, जन जन के घर जाने की बात है, लोक चिंतन बदलने की बात है, जन जागरण की बात है। इस काम के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। इस काम को कोई और नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं, आपको ही करना चाहिए। यही अनुरोध लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हुआ, ये कहने के लिए कि आप समय के बारे में कंजूसी मत कीजिए, समय को भगवान के काम में लगाइए। भगवान ने आपको पुकारा है, समय ने आपको पुकारा है, युग ने आपको पुकारा है, महाकाल ने आपको पुकारा है, और इसीलिए पुकारा है कि आप दुनिया की गई गुजरी समस्या को ऊंचा उठाने के लिए, गए गुजरे लोगों को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को त्याग के चबूतरे पर खड़ा कीजिए और ये कहिए कि हम हैं जो कुछ बड़ा काम करेंगे। आप बड़ा काम करेंगे तो आप बड़े नफ़े में रहेंगे। अपने बड़ा काम करने के लिए आरंभ से ही कदम बढ़ाइए और हम बड़े नफ़े में रहें। आप भी बड़े कदम उठाइए, बड़ी हिम्मत कीजिए और बड़े कामों के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। देखिए फिर आप कितने नफ़े में रहते हैं, कितने खुशहाल रहते हैं, कितने प्रसन्नचित्त रहते हैं, कितना आपको संतोष मिलता है, कितना आपको सम्मान मिलता है, कितना भगवान का अनुग्रह आपको मिलता है। फिर आप देखिए ना, ये परीक्षा का समय यही है। अगर आपकी हिम्मत हो और अगर आपका विवेक आपकी गवाही दे, सलाह दे, तो आप ज़रूर, मेरी प्रार्थना है कि आप कदम बढ़ाएं और अपने समय को अपने घरेलू कामों में लगाने की अपेक्षा बड़े कामों के लिए, नए युग के निर्माण जैसे बड़े काम के लिए लगाने की हिम्मत कीजिए। ये हिम्मत आपके लिए बहुत बड़ी साबित होगी, ऐसी साबित होगी जैसे हनुमान जी ने पहाड़ को उठाया था, उससे कम ये हिम्मत साबित न होगी। विपरीत परिस्थितियों में भी जो ईमान, साहस और धैर्य को कायम रख सके, वस्तुतः वही सच्चा शूरवीर है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जहां एक ओर बुराइयां चरम सीमा पर हैं, चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, मनुष्य इन्हीं बुराइयों से ग्रसित है। भ्रष्टाचार, पापाचार, व्यभिचार जैसी अनेकों बुराइयां मनुष्य को अंधकार की ओर धकेल रही हैं, किंतु गायत्री परिवार एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो समग्र मानवता को नव प्रकाश भरा मार्ग दिखा रहा है। हमारी अगली कड़ी जागृति के अग्निकण ऐसे ही कुछ प्रयासों को लेकर आ रही है। देखिए इसकी एक झलक। नमस्कार, नव वर्ष 2012 में आप सबका स्वागत है। यह वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। अब आइए आपको ले चलते हैं युग प्रवाह के नियमित श्रृंखला में आने वाली समाचार जगत की ओर। शांति कुंज में आत्मबोध एवं आत्म समीक्षा परक 5 दिवसीय मौन साधना शिविर चलाया जा रहा है। इसकी दिनचर्याओं में ध्यान, प्राणायाम, नादयोग, यज्ञ, अखंड दीप दर्शन, स्वाध्याय आदि के सुनिश्चित नियम हैं, जिनसे साधकों को गुजरना होता है। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों के बीच आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी एवं श्रद्धेय शैल जी के निर्देशों के साथ 5 दिन मौन रहकर साधना करनी होती है। आप लोगों ने इतने दिन साधना की, आज मन में वो उत्साह, वो अंदर का प्रकाश मौजूद होगा कि आप स्वयं से अगर कोई पूछना चाहे कि आप अव्यक्त करें, आप अपने आप को अव्यक्त नहीं कर सकते होंगे। लगता होगा कि आज हमारा चरण जो जहाँ पड़ रहा है, अब तक जो बोलते रहे वो सब निरर्थक था। हम आज स्थिति में है, बिना बोले भी कितना सब कुछ कह सुन लेते हैं अपनी आत्मा से, अपनी हर बात जो हमको कहना होती है पहुंचा देते हैं। आज ये ऊर्जा हमारी सतत बनी रहे और गुरुदेव के प्रति हम पूरे आश्वासन साथ ये खड़े होकर ऐसे बोलते हैं, जैसा साधक आप अपने बच्चों को चाहते थे वैसे ही साधक आपके बच्चे, हर क्षेत्र के बच्चे हैं। भगवान करे आपकी साधना भले होती है। इन शिविरों में भाग लेने वाले साधकों के अनुभव बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। लंबे समय के बाद व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसी एकांत साधना का सौभाग्य मिला था।
जीवन को इसने बदल दिया है। ऐसा महसूस होता है मुझे नई ज़िंदगी मिली है, मन को नई ताजगी मिली है, नया चिंतन मिला है, नई स्फूर्ति मिली है, नया उमंग आया है और अधिक बढ़ी चढ़ी जवाबदारियां उठाने की हिम्मत बढ़ी है। 4 दिन के मौन में अपने मिशन के लिए बहुत अच्छी अच्छी दिशाधाराएं उभरी हैं। अपनी भूलों को महसूस करने का भी मौका मिला है और आगे की अच्छी योजनाएं बनाने का भी मौका मिला है। परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य बराबर बना रहा। उनने एक से एक प्रेरणा दी है। मालिक से प्रार्थना की है जो प्रेरणाएं मिले हैं उन्हें क्रिया रूप में परिणत करने की शक्ति मिले। लेकिन चलते चलाते इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे हर जवाबदार भाई को इस साधना में भाग जरूर लेनी चाहिए। रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की एक विशेष गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें गायत्री परिवार प्रमुख आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने परिजनों से भेंट वार्ता कर उन्हें आगे की गतिविधियों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। आदरणीय डॉक्टर साहब ने इस गोष्ठी में सूर्य साधना हेतु प्रोत्साहित कर मिशन की प्राण पत्रिका अखंड ज्योति के हीरक जयंती वर्ष पर कुछ बेहतर करने की सबसे अपील की तथा शक्तिपीठ में हथकरघा का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने जीबी पंत विश्वविद्यालय के वीसी एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ भेंट वार्ता की, जिसमें विश्वविद्यालयों के आपसी संबंध को मधुर बनाए रहने की दिशा में चर्चाएं हुई। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण कर विश्वविद्यालय की विशेषताओं व राष्ट्रोत्थान की दिशा में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिकाओं जैसे विषयों पर उद्बोधन दिया। युवा का मतलब होता है देह का महाबल, इमेंस फोर्स इन द बॉडी। इसको कभी कब आएगी? जिम्नेशियम से नहीं आएगी, या आप और कुछ करते हैं अमीनो एसिड्स वगैरह जो पाउडर वगैरह कुछ लेते हैं ना, उससे नहीं आएगी। किससे आएगी? ये आएगी संयम से, ये आएगी ऊर्जा का संचयन करने से, ये आएगी स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे चलने से। देह का महाबल, प्रतिभा की पराकाष्ठा, टैलेंट, हाईली रिफाइंड इंटेलेक्चुअल नॉलेज, टैलेंट। और ये रिफाइंड टैलेंट जो है ये कैपेसिटी बिल्ड करने से आती है। तीसरा है आत्मा का परम तेज। हमारे पास, सबके पास आत्मा है, सोल सबके पास है, पर उसमें तेजस्विता है कि नहीं, उस तेजस्विता को विकसित करना साधना, उपासना, आराधना के माध्यम से। और सबसे बढ़कर महान उद्देश्यों के लिए इन सभी को, अपने आप को, सभी को न्योछावर करने का बलिदानी साहस। साउथ उपजोन केरल गायत्री परिजनों के नैष्ठिक प्रयास से युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित युग साहित्य के मलयालम व अंग्रेजी संस्करणों की स्थापना केरल के 21 आश्रमों में हुई। स्थापना के अवसर पर इनमें से कई आश्रमों में 1 कुंडीय व 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ एवं दीप यज्ञ संपन्न कराए गए एवं प्रतिभागी परिजनों को पूज्य गुरुदेव के संदेश सुनाए गए। कई स्थानों पर विचार गोष्ठियों के माध्यम से युग ऋषि के कार्यों को आगे बढ़ाने हेतु परिजनों को प्रेरणा दी गई। कहीं बहनों ने कलश धारण कर यज्ञ का शुभारंभ किया, तो कहीं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी आयोजनों में आश्रम के प्रमुख सहित उनके शिष्य एवं भक्तगण, गायत्री परिवार के नैष्ठिक परिजनों तथा नगर के गणमान्य नागरिकों ने श्रद्धा के साथ भाग लेकर सहयोग किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का 20वां ज्ञान दीक्षा समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। वैदिक विधि विधान के साथ नव प्रवेशी विद्यार्थी ज्ञान दीक्षा के अनुशासन में बंधे। कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने विद्यार्थियों को शिक्षा और विद्या का महत्व के बारे में बताते हुए उनका व्यक्ति, समाज और संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से समझाया। हमें वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए क्या चीज पढ़ाना जरूरी है। अगर वो उसको पढ़ाने के लिए कोई ऐसा कोर्स भी आरंभ करना पड़ा जो नॉन ट्रेडिशनल है, जो कभी भी कहीं नहीं पढ़ाया जाता और लोगों को जिसके बारे में जानकारी भी नहीं है, परंतु उसके जानकारी से लोगों के अंदर जीवन में महानता का समावेश होगा, वो हम करना चाहेंगे। एनिमेशन के बच्चे और योग के बच्चे आज एडमिशन ले रहे हैं। इन दोनों ग्रुप के बच्चों को खूब स्वागत हमारी तरफ से। और एक ही बात कहनी है कि वे अपने तक सीमित न रहें, अपने सर्वांगपूर्ण विकास की ओर ध्यान दें। एक समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र प्रगति होगी तो आपका व्यक्तित्व का विकास होगा और आप एक सही व्यक्ति, सही मानव, देव मानव बन पाएंगे, जो कि हमारे विश्वविद्यालय का लक्ष्य है।
माननीय कुलपति महोदय ने समारोह में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की उपलब्धियों, शिक्षा पद्धतियों एवं गतिविधियों के बारे में जानकारियां दी। शुरू में जब एडमिशन लेते हैं, प्रवेश करते हैं छात्र छात्राएं, तो उनको ज्ञान के लिए संकल्पित किया जाता है, दीक्षित किया जाता है कि आप इस दौरान, पढ़ाई के दौरान किस प्रकार के अनुशासन का पालन करेंगे, किस प्रकार अपने को संयमित रखेंगे, किस प्रकार का आपका व्यवहार वर्ताव होना चाहिए, और इसके लिए आप संकल्प लेते हैं, उस संकल्प का पालन करने के लिए दीक्षित होते हैं। उद्देश्य यह है कि जब हमारे विद्यार्थी यहाँ से पास आउट करके अनेक जगह सरकार में या अन्य जगह पदों पर विभूषित होते हैं, पदों की शोभा बढ़ाते हैं, तो अपने साथ ये संकल्प साथ लेके जाते हैं, अपने साथ ये संस्कार साथ लेके जाते हैं, और जहां भी जाएंगे उसी तरह, जिस तरह फूल जहां रहता है अपनी सुगंधित फैलाता है, ये संस्कार जो आपने यहाँ ग्रहण किया आगे फैलाएंगे। शांति कुंज व्यवस्थापक श्री गौरी शंकर शर्मा जी ने समारोह को संबोधित करने के साथ ही विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रदान की। जीवन के अंदर अगर आपको प्रगति करनी है, आपको ऊपर उठना है, तो निश्चित रूप से जो आपकी पढ़ाई है ये आपको 10% काम देगी, लेकिन 90% आपका व्यक्तित्व ही काम देगा, जो आपको एकदम ऊपर उठा ले जाएगा। गुरुदेव ने कहा है कि बेटा तुम स्वाध्याय करते रहना, क्योंकि आदमी की पहचान उसके विचार से ही है। क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, ऐसा कोई लेन देन नहीं है। लेन देन इससे है कि आपके विचार क्या हैं, आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। कोचीन केरला के संजीवनी नेवल बेस में 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ उत्साह के साथ संपन्न हुआ। डॉक्टर गिरीश कुमार गुप्ता, कमांडर संजीवनी, सीओ सर्जन के नेतृत्व तथा गायत्री परिजनों के प्रयास से आयोजित इस यज्ञ में 300 के करीब लोगों ने भाग लेकर आहुतियां डाली। यज्ञ में सदवा के स्टिकर व साहित्य वितरण कर परिजनों द्वारा युग पुरुष पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों को आगे बढ़ाने की सबको प्रेरणा दी गई। युग ऋषि के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गायत्री शक्तिपीठ गीतानगर, राजकोट, गुजरात में साहित्य विस्तार पटल की स्थापना के साथ ही शक्तिपीठ पर नवनिर्मित प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा स्मारकों की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधियों के अलावा जिला कलेक्टर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कलेक्टर महोदय ने युग साहित्य एवं गायत्री परिवार की गतिविधियों की प्रशंसा की। शांति कुंज प्रतिनिधियों ने नियमित स्वाध्याय की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों को युग साहित्य के नियमित स्वाध्याय की प्रेरणा दी। इसके अलावा स्थानीय वरिष्ठ प्रतिनिधियों तथा शांति कुंज के प्रतिनिधियों द्वारा एक महत्वपूर्ण मार्ग का नामकरण पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जन्म शताब्दी मार्ग किया गया। यह मार्ग बिग बाजार से निधि सोसाइटी को जोड़ने वाला नगर का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। पुणे महाराष्ट्र के महात्मा फुले नगर में पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर वहां की सोसाइटी में गायत्री परिवार के प्रतिनिधियों द्वारा गणेश मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी कराई गई। महोत्सव में स्थानीय संत श्री 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 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी ने भी भाग लिया। उन्होंने गायत्री परिवार की गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए गायत्री और यज्ञ को देव संस्कृति के माता पिता तथा युग ऋषि के विचारों को व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के नवनिर्माण में अमृतोपम बताया। इसके अलावा वरिष्ठ परिजनों ने आचार्य जी के विचारों को घर घर पहुंचाने हेतु सबको प्रोत्साहित किया। शांति कुंज हरिद्वार में गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं परम आदरणीय शैल जी ने बैंड धुन के बीच पधार कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं सलामी दी। तत्पश्चात सामूहिक राष्ट्रगान हुआ, जिसमें शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस एवं गायत्री कुंज के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें गायत्री विद्यापीठ एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न शिविरों में आए हुए शिविरार्थियों द्वारा रोचक प्रस्तुतियां पेश की गईं।
इसी तरह देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में भी यह राष्ट्रीय उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर पूजन वंदन किया। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के समस्त आचार्य आचार्या एवं विद्यार्थी गण मौजूद थे। इसके बाद माननीय कुलाधिपति ने महोत्सव को संबोधित करते हुए बहुत ही मार्मिक शब्दों में राष्ट्रहित हेतु शहीद हुए शूरमाओं को याद किया तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को राष्ट्रीयता की भावनाओं के साथ जीने की प्रेरणा दी। भारत की मिट्टी उर्वर है, इसलिए यहाँ अवतार आते हैं और अवतार आकर के यहाँ जन्म लेते हैं। इसलिए हम लोगों को बड़ा गर्व होना चाहिए। हम जिस धरती पे रह रहे हैं, इस धरती में बहुत उम्मीदें हैं। चाहे कितना ही लूटा हो अंग्रेजों ने, चाहे कितना ही हमारे देश को लूटने वाले नेताओं ने कुछ भी न छोड़ा हो, परंतु इस देश में अपरिमित संपदा, अपरिमित क्षमता और अपरिमित कार्य करने की सामर्थ्य मौजूद है। बस उसको विकसित करने की जरूरत है। गुजरात के प्रमुख गायत्री परिजनों के प्रयास से पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में डाक तार विभाग के वडोदरा सर्कल गुजपैक्स 2011 द्वारा विशेष आवरण प्रकाशित किया गया। इस विशेष आवरण का विमोचन 25 दिसंबर को वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती विजया से अवकाश प्राप्त पोस्टमास्टर जनरल गुजरात सर्कल थीं। इस अवसर पर वडोदरा क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल लेफ्टिनेंट कर्नल DKS चौहान एवं शांतिकुंज प्रतिनिधि प्रोफेसर प्रमोद भटनागर तथा श्री विष्णु भाई पंड्या जी भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। समारोह में मुख्य अतिथि तथा वरिष्ठ परिजनों द्वारा पूज्य आचार्य जी के गरिमामय व्यक्तित्व तथा कृतित्व के बारे में चर्चाएं हुई एवं उनसे प्रेरणा लेने की बात कही गई। आकस्मिक आपदाओं से बचाव को लेकर गायत्री तीर्थ शांति कुंज में समय समय पर प्रशिक्षण शिविर चलते रहे हैं। इस बार भी आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड सरकार के मार्गदर्शन में शांति कुंज हरिद्वार में आपदा प्रबंधन का एक विशेष मास्टर प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। आपदा प्रबंधन विभाग शांति कुंज की देखरेख में आयोजित इस शिविर में 25 प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन की मास्टर्स ट्रेनिंग दी गई। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ श्री अनिल सकलानी के मार्गदर्शन में आकस्मिक आपदाओं से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया। और इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त हुए। अगले अंक में फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धैर्य और साहस संसार की हर आपत्ति का अमोघ उपचार है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मित्रों, सुरभि निकलती है फूल से, फूल खिलता है पेड़ से और बागवा को सींचता है माली। सद्विचार एक सुरभि है तो शिष्य फूल है और सद्गुरु है उस बागवान के माली। समर्थ सद्गुरु के संरक्षण में ही शिष्य का जीवन फूल खिलता और सुरभित बनता है। अभी आपको मिलाते हैं ऐसे ही एक शिष्य से जिनको समर्थ गुरु का आशीष मिला और उनका जीवन फूल की तरह खिला।
गुरुदेव से जुड़ने की बात, तब मैं सास की सेवा में था, उस समय मैं रायपुर में था। अखंड ज्योति पत्रिका हमको पढ़ने को मिली एकाएक, तो मेरा मन उसमें इतना रम गया कि बिना पत्रिका के मैं रह नहीं सकता था। इतना अच्छा हमको लगती थी पत्रिका। कभी मेरे को बेचैनी होती थी कि पत्रिका का संपादन करने वाला ये बहुत बड़ा महापुरुष है, इससे मिलें कैसे। दैवयोग से मेरा स्थानांतरण हुआ और मैं टीकमगढ़ आ गया। झांसी में यज्ञ होने वाला था जिसमें गुरुदेव को आना था। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ये ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा सुअवसर है। और मैं तैयार हुआ, चल दिया, झांसी पहुंच गया। गाड़ी से उतरे, जयकारा लग रहा था गुरुदेव के नाम के। देखने को नहीं मिले, हमारी दृष्टि लगी हुई थी कि देखें, पर वो माला से इतने लदे हुए थे गुरुदेव कि उनको देख नहीं पाए। तो वहाँ से हम फिर चल दिए दौड़ के कि जो स्टेज बना हुआ उसमें सबसे आगे बैठेंगे, तो आएंगे तो स्टेज में तो बढ़िया से देखेंगे। अब वो प्रवचन सुने, फिर गोष्ठी सुनी उनकी। गुरुदेव ने गोष्ठी में भी जो प्रवचन दिया वो भी मानस से ही दिया, हनुमान जी का पूरा प्रकरण। तो उससे बड़ा प्रभावित हुए हम। सोचा कि इससे बड़ा विद्वान हमको नहीं मिलेगा, तो अब इनसे व्यक्तिगत मिलें, बात करें। तो फिर जब व्यक्तिगत मिलने की काफ़ी भीड़ में देखते रहे कि कब मिलने का मौका मिले, तो गए तो उनसे मिले। हमने कहा कि अब हम चाहते हैं कि आपसे दीक्षा ले लें। तो गुरुदेव हंसे, खूब हंस दिए वो। हम कहे कि बेटे तुम तो हमारे पुराने शिष्य हो, तुम तो दीक्षित हो, पर ठीक है दीक्षा होने वाली है, बैठ जाना, कोई औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। तुम तो समय बताया कि 8 बजे बैठेंगे यहाँ बैठ जाना। मैंने कहा ठीक है, तुमको हमारे अनुरूप बनना पड़ेगा। गुरु शिष्य के अनुरूप नहीं बनता, शिष्य को गुरु के अनुरूप बनना चाहिए। तो तुम में जो कमी है, जो बुराइयां हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। दक्षिणा में हम वही लेते हैं, जो बुराइयां हैं हमको दे दो और एक अच्छे साधक बन जाओ। गायत्री की उपासना से हम जोड़ते हैं। अब अनुष्ठान यहाँ से शुरू हो गया। अब धीरे धीरे हमारी आस्था होती कि मैंने अब ये गायत्री की उपासना साधना जो गायत्री महाविज्ञान पढ़ा करना चाहिए, तो 1.25 लाख का अनुष्ठान कर दिया, चिट्ठी लिख दिया, माता जी को आ गई। चिट्ठी का जवाब आने के इंतजार में थे कि हमको टेलीग्राम घर से आया कि बहुत सीरियस लड़का जो पैदा हुआ है, मरणासन स्थिति में, जल्दी आओ। अब देखो साहब, यहाँ हम नहीं जा रहे थे, पर लोगों ने, बहुत बड़े अच्छे लोग थे, कहीं नहीं जाइए, चले गए। मेरे को कोई गम नहीं हुआ उसका, मेरा अनुष्ठान चलता रहा, मैंने अनुष्ठान तो नहीं छोड़ा, स्थान तो जरूर बदल गया, चल गया। डॉक्टर ने नहीं कर दिया था, कुछ नहीं करेंगे, बस करने किसी की, बड़ा सीरियस था वो। मैंने कहा डॉक्टरों से ले आकर कि नहीं भाई आप, मैं कहीं नहीं ले जाऊँगा, आप लोग करो, भगवान के नाम पर करो, आपका जो काम है आप करो, मरना जीना आपके हाथ का नहीं है। मर जाएगा तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसा मैंने कह दिया। और लिख के कुछ लिया मेरे से, तो दस्तखत बना दिया मैंने, ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने। इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। और वो बैठा बिस्तर में, पलंग में पड़ा हुआ बच्चा और मुस्करा रहा था। तो आश्चर्यचकित थे सभी, आती नर्स देखती तो डॉक्टर भी कहे लड़का मुस्करा रहा है। तो हमारी पत्नी रोती थी कि इसको बात हो गया है, मैंने नहीं बचेगा। अच्छा, पैसे नहीं थे मेरे जिम्मे पैसे, तो मैं कहा कि पैसे ले आऊँ अब जाके जल्दी। तो मैंने पत्नी को कहा कि ये छोटा भाई था, तो मैंने कहा कि तुम देखना और मैं जल्दी लौट के आता हूँ, पैसे चुक गए हैं। तो मैं आया तो यहाँ कमरे में अपने खोले, जब खोला देखा चिट्ठी पड़ी हुई थी, माता जी के हाथ की थी चिट्ठी, वो पड़ी थी। तो मैंने उसको फाड़ा और फाड़ के पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा तेरा अनुष्ठान जो है 1.25 लाख का पूरा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर बहुत माने ऐसी दुखद समाचार तुम्हारे लिए आएगा, संदेश। तो तुम ऐसा करना कि तुम बेटे घबराना नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ रहेंगे।
उस वक्त भी, ऐसा माता जी ने आश्वासन दिया। फिर गए लौट के, तो लड़का बिल्कुल चंगा था, स्वस्थ था। फिर गए तो उसका फिर से उत्सव मनाए घर में। फिर मथुरा गए। फिर तो गुरुदेव ने फिर कहा कि हो गई परीक्षा, हो गई। तो मेरे मन में बात देखी, तो मन की बात सारी बात जान लेते थे वो। ये धीरे धीरे मेरे बात समझ में आई कि गुरुदेव कोई व्यक्ति की तरह नहीं है, ये तो एक बहुत चमत्कारी विशेषताएं हैं ऐसी जैसी कोई भगवान में होती है। गुरु जी थे, हम थे, तो उन्होंने हमको बुलाया, पांडे यहाँ, अच्छा हम बता तेरे कितने लड़के हैं, कितने बच्चे हैं, कितना तेरा खेती है, कितना तेरा नौकरी है, कितना पैसा मिलता है किसे। मैंने कहा गुरुदेव आप सब जानते हैं, अब हम तो सब जान गए हैं, अब आप हमसे मत पूछिए, क्या बताएं आपसे। तो बोले बेटे मैं तो जानता हूँ पर तू नहीं जानता है, इसलिए तेरे से पूछ रहा हूँ। सारी बातें पूछ ली, सब बता दी मैंने। कहा अब मैं जान गया ना, अब सब ठीक हो जाएगा तेरा, और अब बढ़िया पूरे मन से करना, कोई काम नहीं बिगड़ेगा, सब काम हम संभाल देंगे, दिक्कत कुछ काम नहीं पड़ेगी। आज तू एक बात बता, तुम उनको संत टुकड़ोदास को जानते हो? तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं जानता गुरुदेव। कहे तुम नहीं जानते बेटे, संत टुकड़ोदास की वही तो तेरा काम है। संत टुकड़ोदास ने पूरे के पूरे महाराष्ट्र को अपने छोटे से छोटे गीत के टुकड़ियों से झकझोर दिया था। लोग एक आस्था पैदा कर दी थी, जगा दिया था, आध्यात्मिकता को जगा दिया था, बहुत चोखा काम किया था। यही काम तुम्हारा है। तो मैं समझ गया कि ये कह रहे थे कि तुम्हारा हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, पूर्वजन्म के हमारे शिष्य हो, और आज भी हमारे शिष्य हो, तब भी मेरे साथ थे, आज मेरे साथ तुम आ गए हैं तो मैंने तो पकड़ लिया है तुमको, तुम आए थोड़ी हो, मैंने तो तुमको पकड़ लिया, बुला लिया है, ये कह दिया। उस दिन से मैं मान गया और समर्पित हो गया गुरुदेव को। भाग्य को मनुष्य स्वयं बनाता है, ईश्वर नहीं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मानसिक तनाव और अनियमित दिनचर्या आज हर मनुष्य की समस्या है। भारतीय ऋषि परंपरा में इससे निजात पाने का सहज सुलभ उपाय बताया गया है, जिसे हम योग के नाम से जानते हैं। योग का दूसरा अर्थ है जीवन जीने की कला। आइए अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढते हैं हमारी अगली कड़ी योग और स्वास्थ्य में। महान पराक्रमी, अतुलित बलशाली, पवन पुत्र हनुमान के नाम से वंदनीय भगवान राम के सेवक बजरंगबली हनुमान के उस पराक्रम के पीछे जिस तप की शक्ति थी वह है ब्रह्मचर्य। महर्षि पतंजलि ने आसन प्राणायाम से पूर्व यम नियम की चर्चा की है और यम के अभ्यास में चौथे क्रम पर ब्रह्मचर्य को स्थान दिया है। यह ब्रह्मचर्य का व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि इसके सेवन से रामायण काल में पवन पुत्र हनुमान ने सागर लांघ कर लंका दहन कर लौटाए और न जाने कितने विलक्षण कार्य कर दिखलाए। महाभारत काल में गंगापुत्र भीष्म ने मृत्यु को वश में कर इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस युग में भी महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद जैसे कुछ महान योगी हुए जिन्होंने अपने पराक्रम से पूरी दुनिया को आंदोलित किया। आज के योगाभ्यास के पूर्व में ब्रह्मचर्य की विशेषता पर इसलिए बल दिया गया क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति न केवल एड्स या यौन रोगों से मुक्त रहता है बल्कि जीवनी शक्ति भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा
तमाम बीमारियों से व्यक्ति स्वयं ही बचा रह सकता है। इस महान व्रत को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। तो आइए आज के योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं प्रारंभिक योगाभ्यास से। आइए प्रारंभ करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज। सबसे पहले लेंगे शारीरिक स्थिति। इस क्रिया के लिए दोनों पैरों को धीरे से फैलाएं। कंधों के बराबर दोनों पैरों के बीच का गैप रहेगा। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को कमर से लगाएं। प्रारंभ करेंगे नेक मूवमेंट से। अपनी गर्दन को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं गति देंगे। अब देखिए, लगातार इस प्रक्रिया को 5 बार करें। यह क्रिया आपकी गले की मांसपेशियों को प्रभावित करती है, रक्त के संचार को बढ़ाती है। 5 बार करने के पश्चात क्रिया को परिवर्तित करेंगे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। गर्दन को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। प्रारंभ करें। लगातार इस प्रक्रिया को 5 बार करते रहें। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। गर्दन आगे पीछे गति देंगे। इसके पश्चात चेंज करेंगे मूवमेंट। दाहिनी साइड गर्दन को मोड़ें। श्वास लेते हुए बाईं साइड गर्दन को मोड़ें। प्रयास करें आपकी आंखें बंद रहें। श्वास लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया को मेंटेन रखें। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। आप ध्यान देंगे आपके गले की मांसपेशियां इससे प्रभावित हो रही हैं। आपके कंधे से लेके गर्दन तक पूरे में इसका इफेक्ट आपको महसूस होगा। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। मूवमेंट चेंज। शोल्डर मूवमेंट, कंधों का व्यायाम। दोनों हाथों को धीरे से कंधों पर रखेंगे। दोनों हाथों की कोहनियों को आगे से मिलाएंगे। हाथों को ऊपर ले जाते हुए पीछे से दोनों हाथ की हथेलियां मिलेंगी। ध्यान रहे, हाथ ऊपर ले जाते हुए श्वास भीतर, हाथ नीचे लाते हुए श्वास बाहर। लगातार इस प्रक्रिया को करें। आगे से कोहनियां मिलेंगी। हाथों को ऊपर ले जाते हुए पीछे से दोनों हाथ। लगातार 5 बार इस प्रक्रिया को करें। कंधों को पूरा प्रसार दें। लंग्स को पूरा फैलाव दें। 5 बार करने के पश्चात इसी क्रिया को विपरीत दिशा से करेंगे, पीछे से आगे की ओर। पहले दोनों हाथों को मिलाएं, फिर आगे से दोनों कोहनियों को। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। ध्यान रहे, आपके कंधे पूरी तरह से गति करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टमक मूवमेंट। अपने कमर वाले भाग को गति देंगे। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। आइए पहले प्रारंभ करें राइट टू लेफ्ट। स्टार्ट करें। दोनों हाथ की हथेलियों को कमर में रख के कमर वाले भाग को गति दें। ध्यान रहे, आपका सिर और दोनों पैर अपनी जगह पर रहेंगे। केवल आपके शरीर का बीच वाला भाग
गतिशील होगा। चेंज लेफ्ट टू राइट। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। स्टॉप। ढीला छोड़ें पूरा शरीर, हाथ ढीले, आंखें बंद। श्वास प्रश्वास सामान्य। महसूस करें जो गर्मी, जो झंझनाहट, जो कंपन उत्पन्न हुई है, उसके प्रति अपनी सजगता को बनाएं। आपके जोड़ों में जो टॉक्सिक मैटर स्टोर था वो अब रिड्यूस हो चुका है, उसी की गर्मी आप महसूस करें। बॉडी लूज, रिलैक्स, माइंड लूज, रिलैक्स। Breathe normal. Release relaxation. हठ योग में वर्णित आसनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक ध्यानात्मक आसन, जिन आसनों में बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं। दूसरा शरीर संवर्धनात्मक आसन, ऐसे आसन जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तीसरा आसन विश्रांति कारक आसन, जिन आसनों में हम अपने पूरे शरीर को आराम देते हैं। आज हम आपको जिस आसन के बारे में बताएंगे उसका नाम है वक्रासन, जो शरीर संवर्धनात्मक आसनों में से एक है। वक्र का अर्थ होता है घुमाना। इस आसन में हम अपने स्पाइनल कॉर्ड को, अपने धड़ को घुमाते हैं, इसीलिए इस आसन का नाम है वक्रासन। इस आसन से मधुमेह, कॉन्स्टिपेशन, अफारा, यकृत की दुर्बलता दूर होती है। साथ ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड की कठोरता कम होती है। गुर्दे व पेट के अन्य रोग भी इससे समाप्त किए जा सकते हैं। ये आसन किडनी व पेट के अन्य रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस आसन को सभी व्यक्ति कर सकते हैं। इसी के साथ हमें कुछ सावधानी इसमें बरतनी पड़ती है कि खाना खाने के 3 घंटे बाद ही हम इसका अभ्यास करें, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट हमारे एब्डोमिनल रीजन और लोअर एब्डोमिनल रीजन पे पड़ता है। इसकी वजह से खाना खाने के 3 घंटे बाद ही हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका अभ्यास सभी व्यक्ति कर सकते हैं। आइए अब इस आसन की विधि के बारे में हम आपको बताएं। सर्वप्रथम दोनों पैर सीधे सामने की ओर रखें, दंडासन की स्थिति। दोनों हाथों को बटक्स के अगल बगल रखें। आपकी कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। दृष्टि सामने एक बिंदु पर एकाग्र। धीरे से दाहिने पैर के घुटने को मोड़ते हुए पंजे को बाएं पैर के घुटने पर लाएं। धीरे से बाएं हाथ की हथेली को उठाकर दाहिने पैर के पंजे के पास रखें। उंगलियां बाहर की ओर रहेंगी। दाहिने हाथ को उठाकर पीठ के पीछे की तरफ लें। उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी। धीरे से गर्दन को मोड़ते हुए, कमर को मोड़ते हुए पीछे की ओर गति दें। पूर्ण स्थिति में आंखें बंद रहेंगी। श्वास प्रश्वास पूर्ण स्थिति में सामान्य रखें। मुड़ते हुए श्वास को छोड़ेंगे। क्षमता अनुसार होल्ड रहें, रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे किसी भी तरह का अतिरिक्त तनाव आप नहीं बनाएंगे। थोड़ी देर रुकने के पश्चात पुनः पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। धीरे से गर्दन को सीधे करें।
दाहिने हाथ को बटक्स के पास रखें। बाएं हाथ को उठाकर बाईं ओर लाएं। धीरे से पैर को सीधा करें। आराम की स्थिति। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप लें। दोनों हाथों की हथेलियों को पीछे की ओर रखें। शरीर को ढीला छोड़ें। गर्दन को एक साइड झुकाकर कंधे का सपोर्ट दें। आंखें बंद। सामान्य करें श्वास प्रश्वास। अभी हमने दाहिने पैर से इस आसन को किया, बाएं पैर से भी इसी प्रकार इस आसन को करना चाहिए, तभी हमें इस आसन का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। यदि आपकी सर्दी की समस्या लगातार बनी रहती है, बार बार हो आती है और जाने का नाम ही नहीं लेती, इसकी वजह से नाक के आसपास सूजन जैसी स्थिति बन गई है, सर में दर्द रहता है, तो यह साइनोसाइटिस की समस्या हो सकती है। साइनोसाइटिस दिखने में तो सामान्य सी समस्या लगती है, पर समुचित इलाज की कमी की वजह से यह इन्फेक्शन न केवल नाक के पास की हड्डी को बढ़ाकर ऑपरेशन जैसी स्थिति ला देता है, बल्कि यह आपके दांतों आदि को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। यह समस्या मूलतः इन्फेक्शन है और इसकी वजह से कभी कभी नासिका रंध्रों के बंद हो जाने का खतरा बन जाता है। इस तरह नासिका रंध्र कभी एक तो कभी दोनों ही बंद हो सकते हैं। दोनों नासिका रंध्रों का बंद हो जाना बाइलेटरल साइनोसाइटिस कहलाता है और यदि लगभग सभी साइनस पॉकेट्स इन्फेक्टेड हो जाएं तो इसे पेन साइनोसाइटिस कहते हैं। आइए अब हम आपको इस समस्या के कारण, लक्षण एवं यौगिक उपचार के विषय में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो हम यह जानें कि यह साइनस है क्या। हमारे नासिका रंध्रों के बगल में, ऊपर में, पीछे तथा बाहों के पास इस तरह कुल 4 जोड़ी कैविटीज यानी गड्ढेनुमा संरचना हमारे अंदर होती है। यह गड्ढेनुमा खाली जगह जो कि कार्टिलेज की बनी होती है, साइनस कहलाती है। इसका कार्य नासिका के भीतर आने वाली हवा को सीधे फेफड़े में न जाने देकर अपने भीतर की नमी एवं गर्मी के साथ शरीर के मांग के अनुकूल बनाकर अंदर भेजना है। यह साइनस पॉकेट्स ठंडी हवा को गर्म करके तथा गर्म हवा को ठंडी करके हमारे भीतर में भेजते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे हमारी खोपड़ी के भार को कम करना तथा हमारे क्रेनियम को गर्मी एवं ठंडी आदि से बचाए रखना। साइनस का संक्रमण हमारे लिए कई तरह से हानिकारक हो सकता है। इस दौरान व्यक्ति जुकाम जैसी स्थिति से परेशान रहता है, लगातार छींकें आती हैं, नाक से श्लेष्मा का स्राव बना रहता है, सरदर्द तथा स्नायुविक तनाव जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा करती है। आखिर ऐसा सब होता क्यों है? यह समस्या ज़्यादातर संवेदनशील व्यक्तियों को होती है या जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनको होती है। मौसम परिवर्तन जैसे वसंत या बारिश के दिनों में सर्दी जैसे सामान्य इन्फेक्शन से इसकी शुरुआत होती है। यह सर्दी धूल, पराग या अन्य एलर्जेंट की वजह से भी हो सकती है और समुचित इलाज न होने की वजह से लंबे समय तक बनी रहती है। यह लंबे समय की सर्दी अंदर से आने वाली श्लेष्मा के स्राव को हमारे साइनस पॉकेट्स में लंबे समय तक बनाए रखती है। यही श्लेष्मा हमारे साइनस पॉकेट्स में सूजन की शुरुआत करता है। सूजन यदि लंबे समय तक बना रहे तो वहाँ के कार्टिलेज को बोन के रूप में डेवलप होने में मदद मिल जाती है, जो कार्टिलेज नासिका रंध्रों को अवरुद्ध करने में मदद करता है। इसकी वजह से सरदर्द तथा चेहरे, ललाट आदि में सूजन एवं निरंतर श्लेष्मा के स्राव के लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं। यदि साइनस पॉकेट्स में हड्डियों की वृद्धि हो गई है तो यह ऑपरेशन के लिए बाध्य करता है, जबकि यह ऑपरेशन सामान्य नहीं होता। साथ ही यह ऑपरेशन यदि हो भी जाए तो यह उसका पूर्ण इलाज नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी यह पुनः से हो सकता है। योग का अभ्यास न केवल श्लेष्मा आदि को हटाकर सूजन को कम करता है,
बल्कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर पुनः से इससे संक्रमित होने से बचाता है। योगाभ्यास के क्रम में हम कुछ ऐसे अभ्यासों का चयन करते हैं जिससे तत्काल लाभ के साथ पूर्णकालिक मुक्ति भी संभव है। सर्वप्रथम शोधन क्रियाएं की जानी चाहिए। इस क्रम में जल नीति, रबड़ नीति, वमन, कपालभाति तथा लघुशंख प्रक्षालन आदि अति उपयोगी अभ्यास हैं। मुख्य रूप से जल नीति, रबड़ नीति तथा कपालभाति जहां साइनस पॉकेट्स एवं नासिकारंध्रों से श्लेष्मा को हटाने का कार्य करते हैं, वहीं वमन एवं लघुशंख प्रक्षालन शरीर में से मल को निष्कासित कर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में हमारी मदद करते हैं। आसनों के क्रम में शरीर को ऊर्जान्वित करने वाले अभ्यास तथा पाचन एवं उत्सर्जन को सुव्यवस्थित करने वाले अभ्यासों का चयन करना चाहिए। इस क्रम में सूर्य नमस्कार या प्रज्ञा योग व्यायाम, शशांकासन, शशांक भुजंगासन, गोमुखासन, धनुरासन, सिंह गर्जना आदि अभ्यास उपयोगी हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए तथा शरीर को प्राण ऊर्जा से ऊर्जान्वित करने हेतु प्राणायाम का अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से भस्त्रिका एवं सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास सुबह एवं शाम दोनों टाइम समय से 10 मिनट या 15 मिनट का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आहार विहार एवं दिनचर्या में भी गुणात्मक सुधार जरूरी है, जैसे ठंड एवं बारिश से परहेज, रेशेदार सब्जियों का प्रयोग, नियमित दिनचर्या में योगाभ्यास का समावेश तथा भावनात्मक संतुलन का जीवन में बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे अपेक्षित लाभ अवश्य मिलता है। महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र में कहा है, तस्मिन् स्वति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार योग्य रीति से श्वास प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम है। स्वात्माराम जी ने प्राणायाम को योग का एक महत्वपूर्ण अंग माना है, क्योंकि इसके द्वारा साधक अपने चित्त पर नियंत्रण प्राप्त करता है। नियंत्रित और शांत चित्त व्यक्ति की शक्तियों को बढ़ाता है। इसके लिए आज हम आपको बताते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्रोध, चिंता, तनाव, अनिद्रा, रक्तचाप तथा गले के रोग ठीक करता है, साथ ही आवाज़ में मधुरता लाता है। इसको करने का समय प्रातःकाल बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि प्रातःकाल बाहर से आने वाली अतिरिक्त ध्वनि बहुत ही कम होती है। भ्रामरी प्राणायाम द्वारा ध्वनि तरंगों से व्यक्ति दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत हो जाता है। इसी के साथ साथ हमें कुछ सावधानियां भी इस प्राणायाम में रखनी चाहिए, जैसे हृदय रोगी इस अभ्यास को कुंभक के बगैर करें। आइए अब हम आपको बताते हैं भ्रामरी प्राणायाम को कैसे किया जाता है। इस अभ्यास को दो तरह से किया जाता है, कुंभक के सहित और बिना कुंभक के। पहले हम आपको बताते हैं बिना कुंभक के भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाता है। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठें, पद्मासन, सिद्धासन या स्वस्तिकासन। यदि यह संभव न हो पाए तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथ की तर्जनी उंगली को दोनों कानों के छिद्रों में भीतर की ओर रखेंगे। गहरी सांस भीतर की ओर लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। लगातार इस अभ्यास को करते रहें। आंखें बंद रखें और अपना पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की गति पर बनाएं। श्वास ले रहे हैं, श्वास को छोड़ते हुए भंवरे के समान आप गुंजन कर रहे हैं।
इस गुंजन पर अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। किसी भी प्रकार का कोई भी बाह्य विचार अपने मन में न लाएं। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। गहरी श्वास नाभि तक भरें। पूरी श्वास को लयबद्ध होकर गुंजन करते हुए बाहर निकालें। पूर्ण एकाग्रता गुंजन में लगातार इस अभ्यास को करते रहें। श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन। लगातार इस अभ्यास को करते रहें। आंखें बंद रखें और अपना पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की गति पर बनाएं और एकाग्रता बनाए रखें स्वयं के भीतर। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के पश्चात आपको अपने मस्तिष्क वाले भाग में, अपने पूरे शरीर में कैसा अनुभव हो रहा है, कैसी संवेदना, कंपन, झंझनाहट, शांत, जैसा भी जो भी महसूस हो रहा है उसके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। परिवर्तन को देखने का प्रयास करें। आइए अब हम आपको बताते हैं भ्रामरी प्राणायाम को कुंभक और जालंधर बंद के साथ कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठेंगे, पद्मासन, स्वस्तिकासन या सिद्धासन। यदि ये संभव न हो तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को दोनों कानों के छिद्रों में लगाएंगे। गहरी सांस भीतर की ओर लेंगे। श्वास को भीतर ही रोकेंगे और उसके पश्चात अपनी चिन को कंठकूप से लगाएंगे। इसे कहते हैं जालंधर बंद। क्षमतानुसार रुकने के पश्चात गर्दन को सीधा करके भंवरे की गुंजन के साथ अब श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक बार पुनः देखेंगे। इसके पश्चात धीरे से दोनों हाथों को नीचे करेंगे। इस प्राणायाम में हमें यह ध्यान देना होता है कुंभक और जालंधर बंद केवल जब हम श्वास भीतर की ओर ले रहे हैं उसी समय लगेगा। श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन हमने करनी है। छोड़ने के पश्चात पुनः श्वास को भीतर की ओर लेंगे। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। इसके फायदे सेम उसी तरह हैं जैसे बिना कुंभक के प्राणायाम के होते हैं, लेकिन कुंभक और जालंधर बंद के साथ करने पर भ्रामरी प्राणायाम का प्रभाव, लाभ और अधिक बढ़ जाता है। इस प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट से 10 मिनट नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल किया जा सकता है। संभव हो तो शाम के समय भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। असफलता का अर्थ यही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मित्रों, जिसे हम अध्यात्म, धर्म या संस्कृति कहते हैं, वह वस्तुतः जीवन जीने की एक शैली का ही नाम है। धारावाहिक मंथन में इसी तरह की शैलियों को
रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो कथानकों के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। आइए देखिए धारावाहिक की अगली कड़ी। घटाटोप अंधियारा छाया, घटाटोप अंधियारा छाया, कुछ ना देखे सूझे ना, भटके मन की व्यथा घनेरी, कोई न समझे बूझे ना, कोई न समझे बूझे ना। घटाटोप अंधियारा छाया, वही गगन है वही है सूरज, वे ही चांद सितारे हैं, बदल गया है सिर्फ मनुज ही, बदले रिश्ते सारे हैं, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, एक तुम्हारे ही मन में, मंथन करके पाओ उसको, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में। हे भगवान, राम 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 राम, ये क्या हो गया है? माँ, तेरा नाम कालाचंद क्या रख दिया? तूने हमारे वंश को कलंक लगा दिया। अब इस घर को गंगा जल से धोकर पवित्र करना पड़ेगा। हे भगवान, हे मधुसूदन, अब हमारी रक्षा तू ही कर सकता है। ये बंगाल के नवाब की बेटी है, दुलारी बीवी। मैंने और इसने बाहर बाहर निकल के बात कर। और तू बात क्या करेगा? इसे आखिर यहाँ लाया क्यों? वहीं क्यों नहीं रह गया? परंतु मेरी बात तो सुनिए। मैंने माना कि दुलारी मुसलमान है, मगर मैं तो हिंदू हूँ, आपका बेटा हूँ। फिर मेरे अंदर आने से आपको आपत्ति क्यों? कलमुहे आपत्ति यह है कि हमें इसी समाज में रहना है। अब तेरा फैसला पंचायत और पंडितों के धर्म सभा मुक्ति मंडप में होगा। हाँ, नवीन चंद राय के सपुत्र काला चंद राय ने बंगाल के नवाब की सपुत्री दुलारी बीवी से विवाह करके अपने धर्म और हमारे समाज का अपमान किया है। धर्म सभा के सभी विद्वान ब्राह्मणों ने दंड निर्णय लिया है कि काला चंद राय को हिंदू समाज से निष्कासित किया जाए। इसलिए मुक्ति मंडप का यह आदेश है कि ये दोनों हमारे समाज को दोषित न करके यथाशीघ्र हमारे गांव की सीमा से दूर चले जाएं। आज से कालाचंद राय की गिनना हिंदू में नहीं, मलेच्छों में होगी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ, परंतु
मुझे अपनी जाति और समाज से बाहर मत निकालिए। मैं क्षमा चाहता हूं। हमें इतना कठोर दंड मत दीजिए। हमसे भूल हो गई है। भूल से कोई विष खा ले तो परिणाम क्या होगा जानते हो कि नहीं? परंतु धर्म तो अमृत होता है, विष नहीं। मुझे हिंदू धर्म से मत निकालिए। आप लोग तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हिंदुत्व के प्रति मेरी निष्ठा पर संदेह मत कीजिए। तुम्हारी निष्ठा हिंदू धर्म के प्रति कितनी है, इसका प्रमाण देने के लिए तुम एक मुसलमान लड़की से विवाह करके आए हो। मेरे प्रेम पर मत हंसो। प्रेम करने से धर्म का अपमान नहीं होता। प्रेम तो पूजा होती है, पूजा। हमें सिखाता है, एक तो गलती करता है ऊपर से सिद्धांत बताता है। अब तुम धर्म से निष्कासित हो, चले जाओ यहाँ से। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मुझे अपनी बिरादरी, अपने कुल से मत निकालिए। मैंने धर्म का अपमान नहीं किया है। प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष। बंद करो ये क्रंदन। युगों युगों से जिस धर्म की परंपरा चली आ रही है उसे हम तुम्हारे घृणित कुकर्मों को छुपाने के लिए तोड़ कैसे दें? धर्म माता पिता भाई बंधु इष्ट मित्रों से अलग नहीं रहता। धर्म किसी हृदय के बीच दीवार नहीं बनता। धर्म के लिए कोई अपने सगे संबंधियों को छोड़ देता है क्या? मूर्ख, धर्म सब रिश्तों से ऊपर होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी धर्म की रक्षा के लिए माता सीता का परित्याग कर दिया था, जबकि माता सीता उनकी प्राण प्रिय धर्म पत्नी थी। कुछ तो कृपा कीजिए। मैं आप सबके हाथ पैर जोड़ता हूं। एक बार चादर काली हो गई तो काली ही रहती है, कभी उजली नहीं होती। निकल जाओ यहाँ से। अपनी मनुष्य पतित काली छाया को हटा लो भगवान के सामने से और फिर बाहर चले जाओ। चलो, निकल जाओ यहाँ से। चलो। ओम हरि ओम। ओम पुष्पम समर्पयामि। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? कौन सी पूजा हो रही है? ये पूजा नहीं महाराज, श्राद्ध हो रहा है। क्या मेरी माँ? अच्छा होता ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती। नपूते, तूने हमें किसी जगह का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा। मैनचंद जी तुम्हारा ही श्राद्ध कर रहे हैं। धर्म और जाति से निष्कासित व्यक्ति मुर्दा होता है, मुर्दा। अब तुम प्रेत हो, प्रेत, समझे? अब तुम्हारा पिंडदान होने वाला है। क्या मैं जीते जी मर गया? माँ, एक प्रेमी प्रेम करने के कारण जीते जी मार दिया जाता है? ये तो धर्म के नाम पर घोर अत्याचार है। तो चले जाओ यहाँ से। एक तो पाप कर्म करते हो, ऊपर से जीप चलाते हो। हम पर तुम्हारी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मैं कह रहा हूँ। हे भगवान, देख रहे हो तुम, तुम्हारे धर्म के ये ठेकेदार मुझे जीते जी मार रहे हैं। मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई एक नारी के साथ प्रेम किया। तुम्हारे धर्म की क्या हालत कर डाली है इन लोगों ने। हे भगवान, तुम्हारे साथ विराजमान कौन है? कौन है ये जिसके लिए तुम बंसी बजा रहे हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? हे भगवान, यदि प्रेम करना अपराध है तो तुम्हारे धर्म के दावेदार तुम्हारे बगल में तुम्हारी प्रेमिका को बैठाकर इसकी आराधना पूजा क्यों करते हैं? क्यों? हे भगवान, जब तुम्हारे समाज में प्रेम को घृणा और तिरस्कार से देखा जाता है, तब वहां तुम्हारी राधा का क्या काम? तुम्हारी इस मूर्ति का क्या काम? तुम्हारी इस मुरली का क्या काम?
हे भगवान, मर गया काला चंद। काला चंद की मृत्यु हो गई और उसका जिम्मेदार तेरा ये समाज है। आज से काला चंद के स्थान पर काला पहाड़ ने जन्म ले लिया है और ये काला पहाड़ तेरे इन धर्म के ठेकेदारों का अस्तित्व मिटा देगा। आज से ये काला पहाड़ बुद्ध परस्त नहीं, बुद्ध शिकन बनेगा। बुद्ध शिकन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम न भागो भागो काला पहाड़ आया, भागो 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 भागो। मंत्री जी, जो मन से दुर्बल होता है वही सच में दुर्बल होता है। परंतु आपका इस मंदिर में हठ पूर्वक बैठे रहना उचित नहीं। काला पहाड़ की सेना बवंडर उड़ाती हुई बड़ी तेजी से आ रही है। मेरे जीते जी मेरे बाबा विश्वनाथ को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। मैं अपने भगवान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप लड़ेंगे कैसे? उसके पास तलवार बर्छे हैं, अस्त्र है, शस्त्र है, और आप खाली हाथ निशस्त्र हैं। मेरे पास भक्ति का शस्त्र है, बाबा विश्वनाथ का कवच है। आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा और न ही मेरे बाबा विश्वनाथ को कुछ होगा। यदि आप कायर हैं तो आप तुरंत यहां से चले जाएं। महाराज, वह आंधी की भांति आता है और बवंडर की तरह गांव के गांव, नगर के नगर मटिया मेट कर रहा है। अब तो उसकी दृष्टि काशी विश्वनाथ के मंदिर पर लगी है। वह वाराणसी की ओर आ रहा है महाराज। नहीं नहीं, प्राण भले ही चले जाए, परंतु भगवान विश्वनाथ और उनके मंदिर पर खरोच भी नहीं आनी चाहिए। उस महापापी का दुस्साहस तो देखिए महाराज। उसने हमें पत्र लिखकर चुनौती दी है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर की रक्षा कर सको तो करो, मैं आ रहा हूं। काला पहाड़ की सेना सेना नहीं महाराज, जीता जागता लुटेरों और आतंकवादियों का चक्रवात है। और उसकी चक्रवाती सेना जिस तरफ गुजरती है लाशों का अंबार लगा देती है महाराज। तो क्या ध्वंस हो जाने दे विश्वनाथ को? विश्वनाथ नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बच सकते। हम अपनी पूरी सेना और प्रजा को लेकर मंदिर के आगे बैठ जाएंगे। परंतु सत्य को भी झुठलाना उचित नहीं होता महाराज। उसके भय के कारण नगर तो कल से ही खाली हो गया महाराज। मंदिर भी कोई नहीं जा रहा है। पुजारी मंदिर छोड़कर भाग चुके हैं। चारों ओर शमशान जैसा सन्नाटा छाया हुआ है महाराज। सिर्फ एक वृद्ध ब्राह्मण मंदिर में बैठा है। एक ब्राह्मण, वह भी वृद्ध और दुर्बल।
वो क्या कर लेगा। मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप मंदिर छोड़कर हमारे साथ चलिए। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। बार बार मुझे मृत्यु का भय दिखाकर डराने का प्रयास मत कीजिए। आप जिद क्यों कर रहे हैं? मंदिर के सभी पुजारी चले गए। पुजारी मत कहो उन्हें। जो अपने भगवान को छोड़कर चला जाए वो पुजारी नहीं होता। जो शिव को छोड़कर चले गए वे केवल शव थे, शव, जीवित शव। ठहरो काला पहाड़। ठहरो। कौन हो तुम? मैं शिव भक्त हूं। बाबा विश्वनाथ मेरे हृदय में बसते हैं। ओ, तो काला पहाड़ के सामने एक अधमरा बूढ़ा जो कीड़े की भांति हमारे कठोर जूते के नीचे कुचले जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। मूर्ख अभिमानी, तू नहीं जानता इस बूढ़े शरीर में जो आत्मा है वो अजर है, अमर है। उसे ना ही तो कोई तलवार काट सकती है, ना ही कोई आग जला सकती है। मुझ बूढ़े, कमजोर और निर्बल को शक्ति दिखाकर शक्तिमान बनना चाहते हो? पागल बूढ़े, तुझे हमारा किंचित भी भय नहीं? उस काले पहाड़ का भी भय नहीं जिसके नाम से नगर में सन्नाटा छा जाता है? भय तो उन्हें लगता है मूर्ख, जो इस नाशवान शरीर को अपनी संपत्ति मानते हैं। मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरी संपत्ति तो मेरे बाबा विश्वनाथ हैं। मूर्ख, मैं तेरे बाबा विश्वनाथ का सर्वनाश कर डालूंगा। ना तू रहेगा, ना तेरा विश्वनाथ। तेरे देखते देखते मैं ध्वस्त कर डालूंगा इस मंदिर को। अरे ओ नादान, विश्वास के इस महास्वरूप को नष्ट करके तुझे क्या मिलेगा? हाँ, संतोष, परम शांति, अपार आनंद। हट जाओ मेरे सामने से। याद रख मूढ़ विद्रोही, जो दूसरों के विश्वास को खंडित करता है उसका मनोबल, उसकी आत्मा स्वयं खंडित हो जाती है। उसे कभी शांति नहीं मिलती। वो अपने ही दुष्कर्मों की आग में जलकर नष्ट हो जाता है। उसकी शांति, उसकी रातों की नींद, दिन का चैन सब नष्ट हो जाता है। वो तिल तिल करके चलता है। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ। मेरा रोम रोम जल रहा है। मैं सारे संसार को जलाकर राख कर दूंगा। परंतु तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? कि अपनी अकाल मृत्यु मरने हेतु उतावले हो रहे हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। जिस संसार ने मेरी आस्था को तोड़ा है, मैं उसके विश्वास को तोड़कर रहूंगा। ओ काला पहाड़, सचमुच तेरी आत्मा पथरा गई है। अविवेक ने तुझे अंधा कर दिया है। किंतु याद रखो, किसी की आस्था और उसके मन मंदिर में बसी मूर्त को तोड़कर तुम्हारे हाथ जड़ता के सिवाय और कुछ नहीं लगेगा। तुम जितने मंदिर तोड़ोगे उतना ही तुम्हारा पतन तुम्हारे पास आता चला जाएगा। जिस भगवान से तुम्हारा विद्रोह है वो केवल मंदिरों में ही नहीं, करोड़ों लोगों के हृदय में भी बसता है। कंस, रावण, हिरण्यकश्यप, शुंभ निशुंभ जैसे कितने ही दानवों ने धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु धर्म नष्ट नहीं हुआ, वे स्वयं नष्ट हो गए। धर्म तो अनादि है, अनंत है, नश्वर है। परंतु मैंने हिंदुत्व को मिटा डालने की प्रतिज्ञा की है। धिक्कार है तुम पर काला पहाड़। दो चार हठ धर्मी पाखंडी पंडितों के व्यवहार को लेकर तुम अपने धर्म को नष्ट करने निकल पड़े। कब तक भटकते रहोगे विद्रोही? अपने हृदय में बसे परमात्मा के पास लौट जाओ। तब तुम्हें किसी की आस्था को तोड़ने में सुख नहीं मिलेगा, अपितु परमात्मा द्वारा बसाए गए संसार को सजाने और संवारने में सुख मिलेगा। लौट जाओ पुत्र। तुम्हारी पत्नी प्रेम का दीपक जलाकर
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। प्रेम का पाठ तो तुम्हें अपनी मुसलमान पत्नी से सीखना चाहिए पुत्र। प्रेम ही धर्म है। प्रेम की कोई जात नहीं होती है। तुम्हारी पत्नी महान है पुत्र, जिसने तुम्हारे प्रेम में पड़कर धर्म के बंधन को तोड़ दिया। नहीं नहीं बाबा, तुम रो रहे हो। रोना तो इस समाज के लोगों को चाहिए जो प्रेम को घृणा में बदल रहे हैं। प्रेम तो पूजा है पुत्र। देखो, इस शिवलिंग को देखो। ये क्या है? मात्र एक पत्थर का टुकड़ा, जिसकी आस्था में पड़कर हैवान भी इंसान बन जाता है। और तुम अपने बदले। मुझे दुलारी से विवाह के बाद आप पहले व्यक्ति हैं बाबा जिसने मुझसे सहानुभूति से बात की है। मैं अनाथ हो गया हूं, मैं टूट चुका हूं बाबा। मेरा सब कुछ नष्ट हो चुका। मेरी शांति, मेरा धर्म, सब कुछ नष्ट हो चुका। उठो वत्स। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। देखो विश्वनाथ, जिसके डर से तेरे सारे भक्त भाग गए, वही काला पहाड़ अपने आंसुओं से तुझे अर्घ दे रहा है। इसे क्षमा कर दो प्रभु, इसे क्षमा कर दो। चलो पुत्र। तेरी लीला अपरंपार है प्रभु।